हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आपके लिए अगेन एक वीडियो लेके आया हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक्चुअली मैंने एक सीएससी सेंटर ओपन किया है, तो वहाँ के लिए मैंने एक प्रिंटर परचेज किया था, एप्सन L3210। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। प्रिंटर हमारे पास आ चुका है, दर्श डिलीवरी वाले भैया प्रिंटर लेके आ चुके हैं। तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ के अंदर आती है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, मैंने वो क्यों परचेज किया है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एप्सन प्रिंटर से रिलेटेड दो वीडियो में डालूंगा। पहले मैं उसके अनबॉक्सिंग करता हूँ, देन उसको फिर जब शॉप पे लेके जाएंगे उसकी क्लियरिटी, प्रिंट कैसा निकलता है, क्या क्या इसमें फंक्शन है, कैसे उसको यूज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वाली वीडियो में हम जस्ट उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर आया है, कितने का मुझे पड़ा है, वो उसका चार्जेस क्या था। मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में रेट को ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन इसको मंगवाया। तो चलते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। तो ये अपना प्रिंटर का डब्बा है, ठीक है, इस तरह की पैकिंग में आया है। तो इसको हम फटाफट करते हैं ओपन। एप्सन का है, तो ये देखिए इको टैंक 3210 एप्सन का प्रिंटर है। और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू इसी प्रिंटर्स के ही हैं, अगर क्योंकि कलर और ब्लैक एंड वाइट अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो अगर दोनों थे 3 in 1 है, प्लस में कलर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकल जाता है। और काफ़ी वॉल्यूम, मतलब प्रिंट की वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में आप निकाल सकते हो। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। अब फटाफट इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए हम फटाफट लेते हैं पहले सीजर। सबसे पहले आपको मिलती है इसके अंदर सीडी, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे अपने लैपटॉप में या सिस्टम में। इसको हम रखते हैं साइड में। देन फिर ये है अपने जो हमारे प्रिंटर को रखते हैं सेफ, इसको हम हटाते हैं। देन फिर अपनी ये है पावर केबल, जिससे कि हम पावर को प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद है अपनी ये इंक, 4 टाइप की इंक आती है इसमें, जिसको भी मैं आपको डाल के भी बताऊंगा कैसे इसको फिल करना है इसके अंदर। एंड इसको भी निकालते हैं। ये अपना है प्रिंटर, इसके साथ साथ एक केबल और है, ये अपनी है यूएसबी केबल, जिससे कि प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करना है। और ये है अपना प्रिंटर। तो इसको सेफली बाहर निकालते हैं इस बॉक्स से। ये अपना बॉक्स हो गया खाली, इसके अलावा कुछ इसके अंदर आता नहीं है। इसको रखते हैं अब हम साइड में, और प्रिंटर को हम रखते हैं ऊपर। ये रख दिया। तो ये अपना प्रिंटर है, ठीक है, इसकी टेपिंग है, इसको फटाफट हटा लेते हैं। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है, नया है ना, कुछ दिन तक नया तो मस्त लगेगा ही। और ये देखो क्या मस्त लुक आ रही है इसकी। तो इसकी टेपिंग को फटाफट हटाते हैं। ये 3 in 1 होता है, फोटोकॉपी कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, स्कैन कर सकते हो। काफ़ी टेपिंग है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है ना, सबको सिक्योर करके लेके आना पड़ता है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं। और अब तो ये हो गया कि जब भी कोई कुरियर आता है ना इस तरह से रिलेटेड, तो फिर जो डिलीवर करने वाले बंदे आते हैं वो साइड पहले ही ओपन करके दिखाते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं है ना कुछ भी। ये टेप, ये अपनी ट्रे है, इसको ऐसे ओपन कर लो ताकि पेज जो प्रिंट होके आए वो यहाँ पे आके रुक जाए। ये अपना हो गया। इसके अलावा इसको करते हैं बंद। और ये है अपना पेज, जहाँ पे हमें पेज लगाने हैं, इसको ऐसे ओपन करना है, ये ओपन हो जाता है, यहाँ पेज हम रख सकते हैं। देन फिर अब मेन चीज़ आती है जिसको आपको ध्यान से देखना है, वो होता है इंक फिल करना, ठीक है। इंक फिल करने के लिए आपको इसको ओपन करना है, यहाँ पे हमें इंक फिल करनी है, जो इसके साथ में इंक आई है। अब मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे फिल करनी है। तो ये इंक है जो इसके साथ में आई है, ये आप देखिए, सबसे पहले आपको ये दिख रही है, ठीक है ना, ब्लैक वाली है। इसके अलावा ये कलर है अपना, देन फिर ये कलर है, और ये कलर है। इसको फिल करना बिल्कुल आसान है, किसी भी तरह की कुछ ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है। वैसे यहाँ पे देखो, ये है ना, जब हम इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे इंक फिल हो जाती है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपकी लाइनिंग है इसी के अकॉर्डिंग ही। और ये BKYMG ये जो लिखा हुआ है इन पे भी लिखा होता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, तो यहाँ पे देखो वाई ये लिखा हुआ है, ये रहा। तो हर डब्बे पे इसके कोड्स लिखे हुए हैं। BK है तो BK की बोतल अपनी है ये वाली, ये लिखा हुआ BK, दिख रहे हो। तो ऐसे करके है। इसके अलावा आप जब इसको ओपन करोगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि कौन सी बोतल आपको किस में डालनी है। तो बोतल
कलर डालने के लिए, इंक डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनको आपको ओपन करना होगा। इनको आप यहाँ से इस तरह करके ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो गई। बोतल को फटाफट हम कर लेते हैं ओपन। इसकी पन्नी को कट करके बोतल को सेफली आपको बाहर निकालना है और इसको सिर्फ ओपन करना है ऐसे करके। ओपन करने के बाद ये आपकी बोतल ओपन हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस बोतल को एज इट इज, ये स्टार्टिंग बी के है, देखो बी के लिखा हुआ है और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बी के लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इस बोतल को इसमें इस तरह करके डाल देना है। तो देखो ऐसे करके इस बोतल को ऐसे करके ये कर दें बस। अब कुछ नहीं करना आपको। अब ये बोतल इसके अंदर खाली हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये भरती चली जाएगी, यहाँ से पूरी फिल हो जाएगी है। तो ये आपकी बोतल पूरी खाली हो चुकी है। अब इस बोतल को हम ऐसे करके निकाल देंगे और इसको रख देंगे हम साइड में। इसमें कवर लगा देते हैं ताकि ये, अब ये बिल्कुल खाली हो जाए। एक बोतल है वो एक बार में फिल हो जाएगी, तो हम साइड में रखेंगे। दूसरी बोतल है आपकी वाई, देखो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो वाई वाली बोतल अपनी है ये वाली, ठीक है। इसको हम फटाफट सीजर से कट करते हैं। बस ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। वाई है तो वाई के अंदर ही डालना है इसको। अब इस बोतल को ऐसे पकड़ के इसमें भी इसको इस तरह उल्टा कर देते हैं। जैसे इसको उल्टा करेंगे, अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पूरी फिल हो चुकी है। अब ये देखो यहाँ से ऊपर आने लग रही है, मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं होती, ये पूरा फिल कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये भी हमारी खाली हो चुकी है पूरी और यहाँ पे पूरी है भर चुकी है। तो ऐसे कर करके हम सबको डाल लेते हैं फटाफट। तो ये अपनी इंक सारी हमने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है, 4 हो गई। अब इसको हमें क्या करना है, इसको नॉर्मली से आप ऐसे बंद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके बस। ये हो चुका है। अब इसको आप ऐसे बंद कर दो। तो अपना ये इंक फिल हो चुकी है। अब मैं आपको इसको पावर से कनेक्ट करके एक टेस्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ऑन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं पावर से कनेक्ट। केबल है, इसको हम ओपन करते हैं। 2 केबल इसके साथ आती है, एक पावर केबल होती है, एक यूएसबी केबल होती है। पावर केबल को पावर देने के लिए, यूएसबी केबल को इसको सिस्टम या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। तो ये अपनी पावर केबल है। इसमें 2 जगह हैं जहाँ पे आपको केबल्स लगानी है। एक तो आपका ये वाला होता है, ये आपका होता है यूएसबी केबल के लिए, ये वाला होता है पावर केबल के लिए। यहाँ पे हमें पावर केबल लगानी है ये वाली। तो चलिए फटाफट फिट करते हैं इसको। ये आपकी पावर केबल है, इसको एज इट इज़ ऐसे पावर केबल आपकी होगी इसमें फिट। पावर से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसके अंदर पावर आ चुकी है। अब मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे, इसकी क्या सेटिंग है, कैसे इसको आपको स्टार्ट करना है। ये इसकी सेटिंग कंप्लीट होने में, जब फर्स्ट टाइम इसको जब ऑन करते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लेता है, क्योंकि अभी हमने इंक डाली और फर्स्ट टाइम ये ऑन हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी यहाँ लाइट ब्लिंक होने लगती है, ठीक है ना, उसके बाद देखो आप यहाँ पे एक रेड कलर की ये लाइट ब्लिंक होगी। ये इंक से रिलेटेड है और ये नीचे वाली होती है पेज से रिलेटेड होती है। तो इंक अभी हमने डाली है, इंक पूरे अभी प्रिंटर में जाती है, इसके जो जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे प्रिंट्स होती है, इंक वहाँ पे जाती है। जब कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस, देन ये स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, ये वाला जो बटन है, ये कैंसिल वाला बटन होता है, ये अपना ऑन ऑफ का हो जाता है। ये वाला होता है ब्लैक एंड वाइट का, ये होता है कलर का, और ये होता है कैंसिल वाला, ये इंक का और ये पेज का। आपको इस वाले बटन को 5 to 10 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है ना। अब इसको हम प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, इसमें आवाज़ आने लगी है, इंक ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम में पूरा जाने लगी है, मतलब जो जो पार्ट्स हो उसमें इंक जा रही है। अब जब ये साउंड आपका आना बंद हो जाएगा और ये रेड वाली जो ब्लिंक हो रही है ये बंद हो जाएगी, इसका मतलब आपकी सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। देन उसको आप यूज कर सकते हो। तो जब तक ये प्रोसेस अपना चलता है ना 5 to 10, आपको इसमें से आवाज़ आती रहेंगी। देखो अभी साउंड नॉर्मल है, फिर आपकी आवाज़ आएगी कुछ ना कुछ। तो ये आवाज़ आ रही है, इसको देख के कुछ मत करना कि प्रिंट निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं निकल के आएगा, ये प्रोसेस होता है। अभी देखो साउंड आ रहा है, तो 5 to 10 मिनट इसको छोड़ दो। तो अब अपना ये प्रिंटर सेट हो चुका है बिल्कुल। देखो यहाँ पे लाइट जो ब्लिंक हो रही थी वो बंद हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रेड लाइट आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अभी अपना रेडी है प्रिंट करने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए, स्कैन करने के लिए। तो अभी मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी करके दिखाता हूँ। उसकी फ़ोटोकॉपी करने के लिए हम इसी पेज को निकाल लेते हैं। ये अपना मेनू है, इसकी हेल्प से आप इसको ना पूरा सेटिंग कर सकते हो। जब आप ओपन करते हो इसको, इसमें सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये CD है, इसके बारे में आपको बता ही दिया था। तो इसी के एक पेज को हम निकाल के फ़ोटोकॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला पेज है जिसको हम एक बार फ़ोटोकॉपी करके चेक कर लेते हैं, इसकी क्लियरिटी और ये पूरा सेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमने ऐसे लगा दिया। देन इसको हम करते हैं बंद
और ये अपने वाइट पेपर हैं। इन वाइट पेपर को आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ओपन कर लोगे ऐसे। देन फिर ये आपको दिख रहा है, ये पेज के साइज के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो, जैसे पेज है A4 साइज़ है तो आपको थोड़ा ये और चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से करो, इसको यहाँ से करो। तो अब आप इस पेज को लगाइए यहाँ पे, तो और हमें करना पड़ेगा ऐसे करके। पेज अपने लग चुके हैं और फोटोकॉपी जिस पेज की करनी है हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमें ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी निकालनी है। तो ब्लैक एंड वाइट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला बटन होता है, इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही साउंड आना स्टार्ट हो गया है, फोटोकॉपी प्रोसेस में आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए वो पेज वहाँ से अंदर गया और ये अपना यहाँ से फोटोकॉपी होके बाहर आ गया। अब देखो आप क्लियरिटी देख रहे हो आप, बिल्कुल डिट्टो क्लियर मस्त वाली। तो अब अपना ये प्रिंटर रेडी टू वर्क है। इसको आप कैसे भी इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो ये अपनी प्रिंटर L3210 की अनबॉक्सिंग थी। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं वो मैंने सब आपको बता दिया। कैसे उसकी इंक को फिल करना वो मैंने आपको बता दिया। एक फोटोकॉपी करके मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा इसको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट कैसे यूज करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको एक बार मेरी शॉप पे पहुंच जाता हूं, क्योंकि आज मेरी शॉप की ओपनिंग है, वैसे लेट हो चुका हूं। वहां जाके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब मेन जो क्वेश्चन है वो है प्राइस का। तो प्राइस की मैं बात करूं तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मुझे 12,000 रुपये का पड़ा है ये। अदर किसी और साइड से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 12,500, मतलब 12,000 से कम का नहीं है। विद डिलीवरी चार्ज 12,000 के आसपास ही लगा लो आप। और आप ऑफलाइन भी लेने जा रहे हो तो आपको 12,500, 12,800 के आसपास का ही पड़ रहा है। तो आपके ऊपर, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग देख लेना, 100-200 रुपये अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं पेजेस की, कितने पेजेस से प्रिंट निकाल सकता है। तो जो कंपनी बोलती है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि 4500 ब्लैक एंड वाइट है और 7,500 कलर है, और डिपेंड करता है यूज के ऊपर। तो यूज करके देखते हैं, मतलब कंपनी तो देखो बोलने को क्या बोलती है उसकी अलग चीज़ है, जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। पर इतने के आसपास तो रहता ही है। 4.5 कह रहे हैं, 4.5 नहीं निकलेंगे तो 4 तो निकलेंगे, तो साढ़े तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रह गया हो ना जो मैं मिस कर गया हूँ क्योंकि जल्दी में था, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।